बांग्लादेश में पोलिंग बूथ पर जाकर पर्ची के साथ अनोखा खेल और दूसरी तरफ शेख हसीना के समर्थक। इस वक्त बांग्लादेश में इस एक लाइन की बड़ी चर्चा है, लेकिन क्यों, आइए जानते हैं। दरअसल बांग्लादेश में संसदीय चुनाव के लिए मतदान हो रहा है और पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग इस बार चुनाव में हिस्सा नहीं ले पा रही। बांग्लादेश के इलेक्शन कमीशन ने अवामी लीग पर बैन लगा दिया है। अगर पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है तो पार्टी के वर्कर और सपोर्टर क्या करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। तो देखिए, पार्टी के नेता और पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने वोट का बायकॉट करने के लिए कहा। हालांकि अवामी लीग के कई वर्कर और सपोर्टर आज बूथ जा रहे हैं। वो किस पार्टी को वोट कर रहे हैं, इसे लेकर लोगों में एक जिज्ञासा है। हालांकि एक समर्थक ने मतदाता सूची की पर्ची सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। उस पोस्ट में पर्ची के साथ लिखा गया नोट वोट और नो वोट, यानी अवामी लीग के समर्थक मतदान केंद्र में जा रहे हैं, लेकिन वो किसी भी पार्टी के पक्ष में वोट नहीं कर रहे, बल्कि अपने वोट को नष्ट कर रहे हैं, यानी खत्म कर रहे हैं। हालांकि बांग्लादेश चुनाव से पहले नारा दिया गया था नो वोट नो वोट। चूंकि अवामी लीग चुनाव में नहीं, इसीलिए वोट देने की कोई जरूरत नहीं। देश छोड़कर जा चुकी शेख हसीना ने भी पार्टी वर्करों को एक ऑडियो मैसेज में यही भेजा। हालांकि पार्टी के कई नेताओं का मानना है कि अगर उन्हें पोलिंग स्टेशन पर ना जाने के लिए कहा भी जाए तो भी वर्करों और सपोर्टरों का एक हिस्सा वोट देने जाएगा, और इसके कई कारण हैं। कुछ को केस का डर है और जबकि कुछ लालच में आकर फिर से वोट डाल देंगे। हालांकि वोट के बायकॉट की अपील के बावजूद अवामी लीग चुनाव प्रोसेस को रोकने या रुकावट डालने की कोशिश नहीं कर रही। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इसके पीछे कोई खास वजह जरूर है। पहला, आंदोलन करने के लिए संगठित नेतृत्व की कमी है और राजनीतिक सहयोग या समर्थन करने वाली पार्टियां भी इसके साथ नहीं है। पिछले चुनावों में जमात और बीएनपी को हिंसा की वजह से देश और विदेश में आलोचना का सामना करना पड़ा था। दोनों पार्टियों ने वोट का बायकॉट किया था और अवामी लीग ये गलती नहीं करना चाहती। हालांकि अवामी लीग के वर्कर्स और सपोर्टर्स एक ग्रुप का कहना है कि मुख्य मकसद अंतरिम सरकार को हटाना था। इस चुनाव में भी यही होगा। उन्हें अब भी लगता है कि अवामी लीग के बिना कोई चुनाव नहीं होगा। अंतरिम सरकार के दौरान अवामी लीग के नेताओं को अरेस्ट किया गया और कई केस फाइल किए गए थे। अब अगर ये सरकार चली जाती है तो वहां स्थिति जरूर बदल जाएगी। ऐसे में प्रोथोम एलो की एक रिपोर्ट के मुताबिक वोटिंग से कुछ दिन पहले अवामी लीग के पुराने मंत्रियों और सांसदों ने अपने चुनाव क्षेत्रों में लोगों से एक वीडियो कॉल या ऑडियो मैसेज के जरिए पोलिंग स्टेशन पर ना जाने की अपील की है। शेख हसीना ने भी उन्हें पोलिंग स्टेशन पर जाने से मना किया था। अनुमान है कि पार्टी के ज्यादातर वर्कर और सपोर्टर वोट देने नहीं जाएंगे। हालांकि अवामी लीग के नेताओं का मानना है कि जो सपोर्टर वोट देने जाएंगे वो रेफरेंडम में नहीं बल्कि पक्ष में वोट करेंगे। बीएनपी और जमात के बाहर के दूसरे कैंडिडेट या इंडिपेंडेंट और माइनॉरिटी कैंडिडेट अवामी लीग के वोट दिला सकते हैं। तो ऐसे में वोट देने और ना देने की एक कयास जो इस वक्त बांग्लादेश की जनता और पार्टी के अंदर चल रही है, ये क्या नए रंग लेकर आएगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अब आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर लिखें।